तो हमें लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम में तीसरा नियम हमको अब पढ़ना है। दो ठोस नियम तो आपको बता दिए, बड़े पशु के साथ और छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ। तो तीसरा नियम क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो प्राणीवाचक शब्द होता है, जिसमें प्राण जिसमें जान रहता है, द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द, प्राणीवाचक शब्द क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है। जो प्राणीवाचक शब्द रहेगा, तो प्राणीवाचक शब्द किसे कहते हैं? तो प्राणीवाचक जिसमें प्राण हो, जैसे कि माता पिता, ये हो गया माता पिता। अब कहिएगा कि माता पिता हमारा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो ये हमारा क्या है? द्वंद्व समास है और प्राणीवाचक में है, यानी कि दोनों क्या सजीव है, तो ये हमारा क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। दूसरा हो गया भाई बहन। भाई बहन, भाई बहन पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा? तो भाई बहन क्या हमारा द्वंद्व समास का प्राणीवाचक शब्द है, इसलिए भी क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। तीसरा मान लीजिए नर नारी। नर नारी, तो नर नारी क्या हमारा है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो अगर नर और नारी द्वंद्व समास का प्राणीवाचक शब्द है तो क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अगला मान लीजिए सीताराम। ये सब एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। सीताराम, सीताराम क्या हमारा है? द्वंद्व समास का प्राणीवाचक है। जो द्वंद्व समास का प्राणीवाचक शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। राधे श्याम, तो राधे श्याम हमारा क्या है? द्वंद्व समास का प्राणीवाचक शब्द, इसलिए कि अभी ये भी पुल्लिंग हुआ। यानी कि जितना द्वंद्व समास का प्राणीवाचक शब्द होगा, यानी कि माता पिता क्या है? द्वंद्व समास का प्राणीवाचक है। भाई बहन क्या है? द्वंद्व समास का प्राणीवाचक शब्द है। नर नारी क्या है? द्वंद्व समास का प्राणीवाचक है। सीताराम क्या है? द्वंद्व समास का प्राणीवाचक शब्द है। राधे श्याम क्या है? द्वंद्व समास का प्राणीवाचक शब्द है। तो ये हमारा तीसरा नियम चल रहा है, यानी कि द्वंद्व समास का प्राणीवाचक शब्द जो रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब हमको चौथा नियम पढ़ना है। तो चौथा नियम हमें क्या पढ़ना है? अप्राणीवाचक शब्द। ये तो हमारा प्राणीवाचक चल रहा है, अब हम क्या पढ़ना है? अप्राणीवाचक शब्द। चलिए आप लोग को हम अगला नियम बताने जा रहे हैं अप्राणीवाचक शब्द के बारे में। क्या है अप्राणीवाचक शब्द? चलिए आप लोग इसे जानने के प्रयास करें। तो अप्राणीवाचक हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये हमारा प्राणीवाचक था, दूसरा हमारा क्या है? यानी कि चौथा नियम अप्राणीवाचक शब्द। अप्राणीवाचक शब्द, तो इसका निर्णय कैसे करते हैं? इसका लिंग निर्णय होता है रूप के आधार पर। किस पर होता है? तो रूप के आधार पर। किसके आधार पर? रूप के आधार पर। माने इसका हम लिंग निर्णय करेंगे तो रूप के आधार पर करेंगे, तो अप्राणीवाचक शब्द का लिंग निर्णय होगा तो रूप के आधार पर होगा, इसके आधार पर होगा। तो जैसे मान लीजिए तरल पदार्थ में ले लीजिए, तरल पदार्थ में क्या आएगा? तरल पदार्थ में ले लीजिए दूध, दही, तेल। दूध हो गया हमारा, दूध, दही, तेल, और हो गया पानी। इसका क्या है? इसका रूप निकालना है। रूप क्या इसका है? दूध क्या है? तरल पदार्थ है, तो दूध क्या है? दूध महंगा है, दूध उजला होता है, दूध सफेद होता है। दही खट्टा होता है। तेल कैसा चिपचिपा होता है, या तेल महंगा है। या मान लीजिए पानी क्या है? पानी ठंडा होता है, पानी गर्म है। ये सब इसका क्या है? रूप है। तो पानी किस रूप में है? दूध किस रूप में है? दही किस रूप में है? तो इसके रूप के आधार पर हम क्या करेंगे? लिंग का निर्णय करेंगे। ये सब हमारा क्या आ रहा है? सब हमारा पुल्लिंग आ रहा है। यानी कि दूध क्या है? दूध उजला है, तो दूध हमारा क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हुआ। तो दूध हमारे यहाँ पर पुल्लिंग हुआ। दही खट्टा है, तो खट्टा के क्या इसमें है? तो पुल्लिंग हुआ। तो इसलिए ये दोनों हमारे क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अब तेल क्या है? तेल अच्छा है, तेल स्वाद मैंने कि बढ़िया है। तेल, ये तेल खराब है, तो क्या हुआ इसमें? ये भी पुल्लिंग हुआ। पानी, पानी ठंडा है, पानी गर्म है, तो ये पानी हमारा क्या हुआ? तो पानी भी हमारा पुलिंग हो गया, यानी कि चारों इसमें क्या है? पुलिंग है। तो ये हमारा तरल पदार्थ है। क्या हमारा है? तरल पदार्थ। दूसरा हमें पढ़ना है वनस्पति के बारे में। चलिए आप लोग हम वनस्पति के बारे में बता रहे हैं कि इसमें कौन पुलिंग और कौन स्त्रीलिंग होगा। तो हमें पढ़ना है तरल पदार्थ में, तो हो गया हमारा अपने वनस्पति के बारे में। वनस्पति में क्या होता है? वनस्पति, वनस्पति में आता है जैसे कि आम का हो गया पेड़, आम हो गया, अनार हो गया,
और क्या हो गया? पीपल, ठीक ना? पीपल, ये आम, अनार, पीपल और ताड़ का, मान लीजिए ताड़ या खजूर, खजूर ले लीजिए। ये सब क्या है? वनस्पति है। इसका भी क्या होगा? इसका भी रूप होगा। रूप के आधार पर इसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पुल्लिंग कि आम बहुत अच्छा है। तो आम, आम क्या है? खट्टा है। आम मीठा है। मान लीजिए आम का हो गया हमारा ये, आम का रूप हो गया। दूसरा अनार, अनार लाल होता है। अनार क्या होता है? लाल होता है। ये भी इसका रूप हो गया। पीपल, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, यानी कि विशाल होता है। ये भी इसका रूप हो गया। चौथा, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है। तो खजूर, ये हमारा क्या हुआ? खजूर का क्या हुआ? यहाँ पर रूप का बोध हुआ। ये सब चारों, इसमें भी क्या आया? पुलिंग आया, यानी कि चारों इसमें भी क्या है? पुलिंग है। यानी कि वनस्पति में आम क्या है? पुलिंग है। अनार क्या है? पुलिंग है। आम का पेड़ बड़ा होता है, या आम खट्टा होता है, या आम मीठा होता है। अनार का पेड़ छोटा होता है, ये अनार का जो दाना होता है लाल होता है। मान लीजिए सब क्या है? इसका रूप है। तो रूप में क्या आ रहा है? ये सब वनस्पति में तो पुलिंग आ रहा है। तो अब हमें इसके आगे पढ़ना है अगला नियम। तो अगला नियम आइए आप लोग को हम बता रहे हैं।